नमस्ते, बहुत बहुत नमस्कार। हम इस टुडे वी गैदर्ड ऑन दिस वेरी ब्यूटिफुल डे ऑफ गुरु पूर्णिमा। व्हाट इज गुरु पूर्णिमा? गुरु पूर्णिमा का ये दिन है when we offer our respects and a gratitude, deep gratitude to our Guru who has held our hand and brought us to the level that we are today. जिनके गुरु है उनको ऑब्वियसली ग्रैटिट्यूड, दे फील अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टुडे। जिनके ना है, नहीं है, उनको भी इन सम फॉर्म और द अदर दे आर गोइंग टू ऑफर द ग्रैटिट्यूड। एवरीबडी हु इज गैदर्ड हैव सम क्वेश्चन और द अदर इन देयर हार्ट्स, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर गोइंग थ्रू सम इश्यू और द अदर। नमस्कार। गुरु पूर्णिमा के दिन आज हम मिले हैं। इसका मतलब नहीं है कि मैं गुरु हूं। हमें ये बात जाननी है कि गुरु कौन होता है, समझनी है कि गुरु क्या होता है। गुरु पूर्णिमा तो हम मना देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि गुरु क्या होता है। गूगल पे जाएंगे तो डेफिनेशन मिलेगी, द वन हु टेक्स यू आउट फ्रॉम द डार्कनेस टू लाइट, उसको गुरु कहते हैं। अब हमें समझना है कि ये गुरु जो है वो कौन है। तो सबसे पहले तो हम एक और हाथ जोड़ के प्रेयर करेंगे। जो बचपन से लेके आज, जब से आपने जन्म लिया तब से लेके आज तक आपके जीवन में कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा? How many people has contributed your life to make you what you are right now? आप ऐसे तो नहीं बन गए हैं। आपका जन्म हुआ सबसे पहले, उस वक्त कंट्रीब्यूशन आपके मदर और फादर का था। फिर आप थोड़ा सा चलना सीखे, वो एज में कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन था। जैसे आपको प्यार दिया गया, जो कोई भी आपको मिलता था आपको प्यार देता था, बिकॉज यू वर अ किड। आप छोटे से बच्चे थे और बच्चों को तो प्यार ऐसे ही मिल जाता है। फिर धीरे धीरे बड़े होते गए, आप काउंट नहीं कर सकते हैं उतने लोगों का, उतनी परिस्थितियों का कंट्रीब्यूशन आपके जीवन के अंदर है, जिसको आज आप जो हो वो बनाया हुआ है। चाहे सही हो, गलत हो, सुख में हो, दुख में हो। तो इवन आप दुख में हो, इवन जो कुछ भी आपको मिला है उसके लिए हाथ जोड़ के गो बैक टू योर बर्थ टिल टुडे एंड जॉइनिंग हैंड्स फर्स्ट से जो मिला थैंक यू। मन में वो ये आपका कनेक्शन है आपकी लाइफ से। अब हमने हाथ जोड़ के थैंक यू तो बोल दिया, सब कुछ कर लिया, हमने प्रेयर भी कर ली, लेकिन इसको निखारना है तो इस तरह थोड़ा इंटेंस इमोशंस देने पड़ते हैं। थोड़ा तकलीफ लेनी पड़ती है, आगे आके एफर्ट्स देके कुछ एक्स्ट्रा करने की, तब जाके आपके जो भाव है वो इंटेंस हो जाते हैं। यानी कि जो हमने थैंक यू बोला है, जो थैंक यू बोला सबसे पहले किसको बोला? अपनी मदर को, क्योंकि मदर इज द फर्स्ट गुरु।
जिसने खाना सिखाया, जिसने चलना सिखाया, सब कुछ उन्होंने सिखाया। वो हमारा फर्स्ट गुरु है। और उसके बाद तो एंडलेस पर्सनालिटीज आते गए लाइफ में, जो पता ही नहीं है हम किसको कितना थैंक यू बोले। अब हम समझते हैं कि गुरु का भाव और ये थैंक यू का भाव दोनों बहुत कनेक्टेड है। बहुत सारी चीजों के लिए जब आपको कुछ मिल जाता है तो आप थैंक यू बोल देते हैं, लेकिन उसको गहरा कैसे करें? बैठ जाओ। उसको गहरा करने के लिए समझ, वो होता नहीं है गहरा। गहरा होता नहीं है। किसी ने मेहंदी लगाई हो, दो लड़कियों ने मेहंदी लगाई, एक लड़की को बहुत अच्छा कलर आया और दूसरी को नहीं आया, तो पसंद कौन सा आएगा? वो गहरा कलर है, सबको वो पसंद आएगा। गहरा, तो वो जो गहराई है उसमें कुछ रहस्य है, इसीलिए हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे दुनिया में आप देखो कि लोग ओशन के अंदर नीचे जाके खोज करते हैं। जो जो चीज नहीं पता है ना, वही लोगों को ढूंढना है। जो पता है उसमें कोई रहस्य नहीं है। तो रहस्य किस में है? गहराई में, इंटेंसिटी। कोई आपको आई लव यू बोलता है और किसी ने आई लव यू नहीं बोला, लेकिन ऐसा भाव आपके लिए, ऐसी लाइफ दी, ऐसा कुछ किया कि वो आई लव यू बोला, उससे ज्यादा कुछ ये आपको महसूस करवा के गए। तो आपको टच क्या हुआ? गहराई, इंटेंसिटी। थैंक यू आपने बोला, वो थैंक यू जिनको बोला है उन तक पहुंचा भी कि रास्ते में रुक गया? क्योंकि ट्रैफिक जाम होता है ना, तो शायद रास्ते में रुक गया हो, ऑब्स्टिकल्स आए हो। ये इस हार्ट से निकला, उस हार्ट तक वो थैंक यू पहुंचा, इस प्रकृति तक ये थैंक यू पहुंचा? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें गहराई नहीं थी। बहुत सारे ऐसे भाव हैं जो हम महसूस करते हैं, लेकिन वो बहुत सरफेस लेवल के होते हैं। बहुत सरफेस लेवल के भाव होते हैं। हम सबको प्यार करते हैं, लेकिन जिनको हम प्यार करते हैं और जिनके बिना हम जी भी नहीं पाते हैं और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, उसके लिए भी हम बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं डे टू डे लाइफ में, क्योंकि वो भाव बहुत इंटेंस नहीं है। जीवन जो है वो बहुत गहरा है। रहस्य जो है वो गहराई में है, सरफेस लेवल में नहीं है। सारी जो सीक्रेट बातें हैं वो गहराई में है। इसीलिए मन की गहराई के अंदर सारे सीक्रेट्स छुपे हैं। जहां पे मन शांत हो जाता है, शून्य हो जाता है, वहां पे कुछ मिलते हैं जवाब सारे प्रॉब्लम्स के। अब हम गहराई को महसूस ही नहीं कर पाते हैं। हम गहराई को इसलिए महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक सबसे बड़ा हमारा जो दुश्मन है वो है हमारा खुद का अहंकार। आई, जो शुरू हुआ जैसे ही हमने जन्म लिया। कुछ नहीं पता था उस वक्त, कुछ भी नहीं पता था हमें, और दिया गया सबसे पहले आपका नाम XYZ, ये शुरू हुआ पहला अहंकार। फिर कहा गया मैं आपकी मदर, ये दूसरा। फिर कहा गया ये आपके फादर, एंड इट गोज टिल टुडे। अब इसके सामने
आप कहाँ से इंटेंस भाव लाओगे? इंटेंस भाव लाने के लिए जो हमने श्लोक पहले बोला कि मैं न जप जानता हूँ, न मैं तप जानता हूँ, न मुझे कुछ ज्ञान है, मुझे कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है मुझे, फिर भी मैं हाथ जोड़ के आपको नमस्कार करता हूँ और ये रिक्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ कि मुझे मेरे दुखों से बाहर लाएं, मुझे मुक्ति दे, उस शंभु को, उस शिव को। तो वो प्रेयर हमें ये कह रही है, ये श्लोक हमें ये कह रहा है कि आई एम नथिंग, आई एम नथिंग, आई एम जीरो। अब इस वाक्य को जितना आप डे टू डे बेस पर बोलते जाते, महसूस करते जाएंगे, उतना वो शून्य होता जाएगा। अब ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कोई अफर्मेशन नहीं बोलना है, क्योंकि अफर्मेशन रट्टा मार के तो तोते के जैसे बोल लेंगे। ये तो एक सत्यता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जिसको महसूस करना है। जैसे हमारा एक हाथ दूसरे हाथ को जब सहलाता है तो ये महसूस हो रहा है, ये कोई रट्टा नहीं मारा है। इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं तो ये महसूस हो रहा है, लेकिन अगर इसी बात की किताब पढ़ते होते तो वो डेड होती। इसी बात का इवन वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो या वीडियो देखते, उसमें भी एनर्जी इंटेंस नहीं रहती। इस वक्त जो हो रहा है वो एक्चुअली लाइव प्राणिक ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है। फिर धीरे धीरे जिसके इसके फॉर्म बदल जाते हैं, चाहे वो बुक में कन्वर्ट हो गया, चाहे वो ऑडियो में कन्वर्ट हो गया, चाहे वो वीडियो में कन्वर्ट हो गया, उसने अपनी गहराई छोड़ दी। जैसे पहले जब वचन सुनने बैठते थे तो पहले लिखा भी नहीं जाता था, बैठते थे, उसको उपनिषद बोलते थे, और सुनना, सिर्फ कानों से सुनना। वो क्यों होता था? क्योंकि जीवंत ऊर्जा बोली जा रही है और जीवंत ऊर्जा सुनी जा रही है, उसको लिखा भी नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि जीवंत ऊर्जा की एक अलग गहराई है, वो एक अलग तरीके से आपके अंदर, आपके प्राणों में असर करेगी। तो वापस कमिंग बैक टू गहराई, इंटेंसिटी, इंटेंस। जी तो हम रहे हैं सारे, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सारी कंफर्ट जोन की चीजें हमारे पास हैं। मिसिंग क्या है? गहराई। गहराई को दूसरे शब्दों में कहेंगे टोटालिटी भी, कि उसको पूर्ण रूप से नहीं जी रहे हैं। गहराई में जीना और पूर्ण रूप से जीना, यानी टोटालिटी में। टोटालिटी का मतलब कि पूरी तरह इस वक्त आप अगर सुन रहे हैं तो कुछ और सारी चीजें थम जानी चाहिए। न घर के ख्याल आने चाहिए, न जाके क्या करना चाहिए वो ख्याल आने चाहिए। इस वक्त ये चीज मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है जैसे कि मैं इसके बिना मर जाऊं, तभी मैं इसमें टोटल हो सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कभी अगर आप हाइकिंग, ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, रॉक क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हैं और आप चढ़े हैं और इवन सिक्योरिटी लगाई है आपके ऊपर रॉक क्लाइंबिंग के लिए, लेकिन आपको गिरने का डर लग रहा है और सामने मृत्यु खड़ी है, यानी आपको लग रहा है कि आप मरेंगे। उस टाइम देखिए कि आप कितने टोटल हो जाते हैं, एक कदम अवेयर हो जाते हैं, क्योंकि अब मरना तो नहीं है, जीना है। तो पूरा अटेंशन उस वक्त ये ख्याल नहीं आएगा कि बाद में क्या करना है, अरे मैंने 4 घंटे से खाया नहीं है, मुझे खाना है। लेकिन अभी यहाँ शांति से बैठे हैं, अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, या फिर
हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ और इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा जो घर पे वेट कर रहा है, या मेरी बेटी। तो ख्याल आएंगे तो वो इंटेंसिटी को छोड़ दिया, उसने गहराई छोड़ दी। ले तो रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, बैठे भी हैं, इतनी तकलीफ लेकर आए भी हैं, लेकिन इंटेंसिटी, गहराई, गहराई सिर्फ दो तरीके से आती है। ये समझने से कि अभी जो है वो मेरे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहे जिस वक्त अगर आप नहा रहे हो, खा रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, अभी इस वक्त ये सुन रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, वो अगर करने में मेरे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, वो अगर आपने लाया और उसके साथ आपने शून्यता भी मिक्स की। शून्यता यानी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है पर मेरे का भाव नहीं, यानी मैं शून्य हूं, मैं जो कर रहा हूं वो पूर्ण तरह से कर रहा हूं। शून्यता का भाव उसमें आया तो आपको उसमें बहुत ज्यादा गहराई मिलेगी। अब गहराई और इंटेंसिटी से क्या होता है, समझो कि आप कोई काम कर रहे हो, चाहे कुकिंग कर रहे हो, चाहे कंप्यूटर पे काम कर रहे हो। अगर आप ये दो चीज के साथ करते हो तो वो चीज आपको जो पहले नहीं समझ में आई थी उससे ज्यादा समझ में आएगी। कोई इंसान से बात कर रहे हो आप, कोई इंसान से बात करते करते अगर उसमें टोटालिटी में आप गए, पूरे आपने अपने आप को उसमें अर्पण कर दिया, पूरे पूरे उसमें घुस गए, क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और मैं शून्य हूं, तो क्या होगा कि वो इंटेंसिटी से वो इंसान को समझ पाओगे। समझने के बाद आपका नजरिया उस इंसान के बारे में या बात के बारे में बदल जाएगा, तो आप जीवन में एक कदम आगे निकल गए। मीन्स यू मूव्ड अहेड। एक एक्सपीरियंस आपने पूर्ण तरीके से जिया। कुछ ऐसी रहस्य वाली बातें आपको मालूम पड़ना चालू करेगी, अरे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये तो कभी जाना ही नहीं था, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अदरवाइज हमारी जो थिंकिंग पैटर्न है 24/7 सेम चलती है। जो हमने कल सोचा था वो हम आज सोचेंगे, जो हमने आज सोचा था वो हम कल सोचेंगे, और वैसे ही हमारा भविष्य बनता जाएगा। हम इसमें सिर्फ 19-20 चेंजेस लाते हैं, इससे ज्यादा चेंजेस नहीं लाते हैं, क्योंकि हम सेम जगह पे सोते हैं, सेम जगह पे उठते हैं, सेम लोगों से बातें करते हैं, तो कोई स्कोप ही नहीं है कि कुछ डिफरेंट आप सोचो। डिफरेंट सोचने का मतलब ये नहीं है कि कहीं से हमें कुछ क्रिएटिव आइडिया आ गया पैसे कमाने का या कुछ करने का, नहीं। डिफरेंट सोचने का मतलब कि यही गहराई वाली सोच। गहराई वाली सोच का मतलब कि वो गहराई वाली सोच जिससे आपको अंदर की पीस ज्यादा मिले, आपको अंदर का फ्रीडम ज्यादा मिले, आपको डर कम लगे, आपको खुशी ज्यादा मिले, बिना बात के आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए, चाहे आपके पैसे चले गए हो देन ऑल्सो यू आर स्माइलिंग। कुछ हो गया मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बुरा हो गया तो भी यू आर, वो है गहराई। तो जब भी आप कोई भी चीज को गहराई में लेके जाते हो, यानी अपने आप को गहराई में लेके जाते हो, इंटेंसिटी से जीना, तो आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा। आपके प्रॉब्लम्स का जवाब, यानी आप, हमारे सबके अंदर गुरु है, गुरु कहीं बाहर नहीं है। जिस वक्त ये इंटेंसिटी से जीना चालू करोगे, आप इंटेंस भाव को फील करना, जैसे एक भाव है, मेरी मदर ने मुझे जन्म दिया, आपने उनको थैंक यू बोला, वहां तक पहुंचा भी नहीं है, आपका इतना सरफेस लेवल का थैंक यू है, सरफेस लेवल का थैंक यू है कि वहां तक पहुंचा नहीं है। तो ये इंटेंस भाव आप महसूस नहीं कर सकते हो, तो आप बताइए कि आपको आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिलेंगे कैसे? और जीवन में प्रॉब्लम्स तो रहेंगे,
प्रॉब्लम्स का दूसरा नाम है एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। अब आपको वो एक्सपीरियंसेस पसंद नहीं आएंगे तो आप उसको प्रॉब्लम बोल दोगे। और अगर आपको पसंद आ गया, आपको मीठा खाना पसंद है और वो एक्सपीरियंसेस थोड़े मीठे मिल गए, द वे योर चॉइसेस आर और वांट्स आर और डिजायर्स आर, तो आप उसको पसंद कर लोगे या तो ना पसंद कर लोगे। ना पसंद करोगे तो प्रॉब्लम्स बोलोगे और पसंद करोगे तो हैप्पीनेस, सक्सेस, उस कैटेगरी में चला जाएगा। पर क्या ये दोनों ही बात रियलिटी है? क्या ये रियलिटी है कि ये प्रॉब्लम है या ये हैप्पीनेस है? किसी की शादी हो गई और बच्चा हो गया, हम उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, क्या वो अच्छी बात हो गई? कहाँ पे कोई मर गया, क्या वो बुरी बात हो गई? मतलब हमारे जो दायरे हैं समझने के, अच्छी और बुरी के, कितने लिमिटेड है, क्योंकि उसमें ये इंटेंसिटी मिसिंग है। अगर आप उसमें ये इंटेंसिटी यानी रहस्य डाल दो, जीवन के परे क्या है, मृत्यु के परे क्या है, तो जो मर गया आपको दिखने लगा, इफ यू आर एबल टू विथ योर एक्स्ट्रा सेंसेस, इफ यू आर एबल टू सी अ स्पिरिट्स और अ सोल, इफ यू आर एबल टू सी, तो जो इंसान मर गया तो आप तो बोलोगे कि बहुत अच्छा हो गया, मर गया, बिकॉज द बॉडी इज, स्पिरिट इज कमिंग आउट ऑफ द बॉडी एंड ही इज सो हैप्पी, नाउ विल टेक फ्रेश ग्राफ करेगा अपना लाइफ। Because the intensity was missing, perception was limited. Perception was really limited. Now you know only as long as आप ये इंटरनेट कहाँ तक पहुँचेगा, जो इंटरनेट से आप दिन में हम मतलब we are not able to free ourselves from the internet, media, what happens around the world or in our own life. तो कहां तक की इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, कहां तक की? ये जो ब्लू कलर का अर्थ, सिर्फ अर्थ, उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, उससे आगे की इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी आपको? जो ज्योतिष जानता है तो वो आगे का थोड़ा प्रेडिक्शंस बता देगा, अकॉर्डिंग टू अवर सोलर सिस्टम में जो भी प्लैनेट्स की पोजीशन होगी, डिपेंडिंग अपॉन योर बर्थ चार्ट, आपको बता देगा। पर उसने ज्योतिष का अगेन एक्स्ट्रा डीप रहस्य जाना तो वो बता पाया, डीपर में गया हो तो वो बता पाया। तो हाउ मच लिमिटेड वी आर एंड वी आर क्राइंग ओवर अवर, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। सो अगेन कमिंग बैक टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आप फील ही नहीं कर सकते हो। इंटेंसिटी को फील करना इज अ रियल साधना, रियल प्रोसेस। मतलब एक भाव को फील करना। अब आप किसी के लिए फील कर रहे हो, मतलब थैंक यू बोलना है, तो आप वो थैंक यू नहीं निकल रहा है और सिर्फ आंसू निकल रहे हैं, इंटेंस भाव। आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, आंसू निकल रहे हैं, कुछ शब्द नहीं है आपके पास और आंसू निकल रहे हैं, इंटेंस भाव। ऐसा भाव जिसको शब्द नहीं दिया जाता है, और वो भाव सिर्फ आपके लिए है, वो दूसरे इंसान के लिए है भी नहीं एक्चुअली। मतलब एक्चुअली इतनी रस वाली बात ये है कि ये जो लाइफ है इज बिटवीन यू एंड यू ओनली। इट्स लाइक यू आर द प्लेयर। आप अपने आप को ही फेल करते हो, आप अपने आप को ही पास करते हो, आप अपने आप को ही राजा बनाते हो, आप अपने आप को ही पुअर बनाते हो। इट्स द गेम बिटवीन यू एंड यू। और आपको लगता है कि दिस गेम इज बिटवीन यू एंड अदर वर्ल्ड, और यू एंड द अदर पीपल, यू एंड द मनी। मतलब हाउ लिमिटेड वी आर। एक इंसान जो मर रहा है, जिसका शरीर छूट रहा है,
वो लास्ट में उसको एक आधा घंटे पहले एक रिवाइंड हो जाता है पूरी लाइफ का, एक रिकैप दिखता है कि उसने क्या क्या किया। वो बहुत जरूरी है। अगर मौत सडन हुई तो नहीं होता है, लेकिन ग्रेजुअली बीमारी नॉर्मल डेथ प्रोसेस में आधा घंटे के पहले इंसान बेहोश हो जाता है, या तो नींद में मर जाता है या तो बीमारी में मर जाता है। पूरा लाइफ रियली उसको उस सांस छोड़ने के पहले दिखता है, सो दैट विद दैट पर्सन इमीडिएटली जब वो नेक्स्ट लाइफ ले रहा है तो डिपेंडिंग अपॉन दिस रिवाइंड कैसेट जो उसने प्ले करी, खुद ही प्ले करी, ऑटोमेटिक रिप्ले हो जाता है और उसे डिसाइड करना है कि अब मुझे क्या मैंने गलती की है और अब वो गलती रिपीट नहीं करूंगा। तो तब समझ में आता है कि ये तो गेम मेरे और मेरे बीच में ही था, ये गेम मेरे और दूसरे के बीच में था ही नहीं। अब अगर ये भाव हमें गहरा करना है तो एक बहुत लंबी प्रोसेस है साधना। साधना क्या करनी है कि ये बात को सबसे पहले समझना है कि मेरी लाइफ मेरे और मेरे बीच में है। मेरे लाइफ में अच्छा होता है, बुरा होता है, कुछ भी होता है, मुझे जो चाहिए वो मिला, मुझे जो चाहिए वो नहीं मिला, उस सारे में अल्टीमेटली व्हेन यू गो टू बेड आपको अपने आप को ये रिमाइंड कराना होता है कि ये लाइफ मेरे और मेरे बीच में। और ये लाइफ में जैसे आप कोई भी काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल वीडियो रिकॉर्डिंग है या कोई पेंटिंग है, आप हमेशा कोशिश करोगे ना कि आज जो आपने पेंटिंग की है कल मैं बेटर करूं, परसों और बेटर करूं। कोई भी काम आप कर रहे हो तो वो काम करने में यू वांट टू ऑलवेज इम्प्रूव। कुकिंग कर रहे हो, पहले दिन आपने रोटी बनाई थी और 10 साल रोटी पकाने के बाद नाउ यू आर एक्सपर्ट, यू इम्प्रूव्ड। सो व्हाट अबाउट द लाइफ? लाइफ में हमें हर भाव को गहरा करना है। जो कोई भाव है हमारा, इवन गुस्सा है, इंटेंस तक लेके जाइए उसको। किसी से नाराज है, इंटेंस तक लेके जाइए उसको। किसी का अच्छा कर रहे हैं, इंटेंस तक लेके आ जाइए उसको, क्योंकि इंटेंस के बाद आपको एक ऐसा ना होता, ट्यूबलाइट खुलती है, ट्यूबलाइट ऐसा ना रोशनी आएगी अंदर से, जो गुरु तत्व आपके अंदर है ना वो जागृत होगा। कोई भी चीज को इंटेंस 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 विथ आई एम नथिंग। अब ये आई एम नथिंग आएगा कहां से? उधारी का तो आ जाएगा, अभी आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन खुद का कमाया हुआ आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम नथिंग, आई वॉन्ट नथिंग एंड आई नो नथिंग। ये 3 चमत्कारिक बातें हैं जो आपको आज ही आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस दे सकती है। आई एम नथिंग, आई नो नथिंग, आई वॉन्ट नथिंग। अरे वॉन्ट क्या, अभी तो पैसा चाहिए। हाँ चाहिए, अभी के लिए तो बोल लीजिए। जब तक हमें कुछ ना कुछ चाहिए जीवन में, तब तक आप हमेशा अपूर्ण रहेंगे। क्योंकि जीवन की शुरुआत हमारी हुई थी ग्रोथ के लिए, एक्सपांशन के लिए, खुद को समझने के लिए, लेकिन हमने उसमें मेन जो हमारा पर्पस था वो मिस कर दिया कि हमें पूर्ण होना है। अब पूर्ण कैसे होंगे? कुछ पाके, यानी इफ आई ईट चॉकलेट, इफ आई बाई कार, इफ आई बाई क्लोथ्स, इफ आई एम वेयरिंग वेरी नाइस क्लोथ्स, देन मैं पूर्ण हो जाऊंगी। Then that to so many things we have done so many times, but why that inner unhappiness is not going? वो अंदर की जो अंदर का दुख या अंदर के प्रॉब्लम्स या हमारी कंप्लेंट कि ये कर रहा है, मेरे लाइफ में ये नहीं हो रहा है, या अंदर के डिजायर्स खत्म ही नहीं हो रहा है। आज अगर हमने ये पा लिया तो हमें दूसरा कुछ और चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप उसको पा रहे हैं।
ये सोच के कि ये आपको कंप्लीट करेगा, ये पूरी तरह असत्य भी नहीं है, यानी पूरी तरह ये गलत भी नहीं है। क्या कुछ पाना गलत है? दिस व्हाट? नहीं गलत है, क्योंकि वो चीज आपके अंदर जब इन्वॉल्व होगी, चाहे वो पैसा होगा, चाहे वो रिलेशनशिप होगी, वो सारी चीजें आपको एक स्टेप फील करवाएगी कि आप पूर्ण हो रहे हो, एक इल्यूजन क्रिएट करेगी। जैसे आप प्यासे थे और पानी का ग्लास पिया, तो मतलब अब दोबारा प्यास नहीं लगेगी। भूखे थे, बहुत ज्यादा भूख लगी थी, और अभी आपने खाना खा लिया, खाना खा के कैसा फील कर रहे हो उस वक्त? वाह, सेटिस्फैक्टरी, पूर्ण, पेट भर लिया, उसके बाद कोई खिलाएगा तो एक चम्मच भी नहीं खा पाएंगे। कंप्लीट फील कर रहे हो, बहुत अच्छा खाना खा के उस क्षण। लेकिन जैसे ही वो खाना डाइजेस्ट हो रहा है, 5 घंटे 10 घंटे के बाद भूख लगी है। यानी वो जो पेट भरा था वो एक भ्रम था कि इसने मेरे को कंप्लीट कर दिया। वैसे ही पैसे कमाना, वैसे ही करियर करना, तो क्या ना करें? नहीं, ऑफ कोर्स, ये समझने के लिए कि ये कंप्लीट पूर्णता नहीं है, यू हैव टू वॉक ऑन दैट पाथ। सही क्या है वो जानने के लिए पहले गलत करना पड़ेगा। यू कांट कम डायरेक्टली ऑन अ सही पाथ। चोट लगती है तो चोट ना लगे, खुद को प्रेम कैसे करें वो समझने के लिए पहले चोट लगवानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा खेलने जाता है और वो गिर गया। अब वो 1 बार गिरा, 2 बार गिरा, बड़ा हो रहा है, उसको अभी समझ में आ रहा है अगर मैं ऐसे करूंगा तो गिरूंगा, मुझे चोट लग जाएगी। इसलिए चोट लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर ऑल द नेगेटिव एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, हम इसको ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि अरे ये होने ही नहीं चाहिए, एंड वी ऑलवेज प्रे फॉर सुख दे दो, सुख दे दो, सुख दे दो, जबकि काम का तो दुख है कि वो एक कदम हमें आगे लेके जाता है, कि समझ में आता है कि अब ये क्या नहीं करना। हमें ये समझने के लिए कि हमें क्या करना है, ये समझने के लिए हमें नहीं करना है, वो पहले करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां से आप एक रोड ट्रिप पे जा रहे हो और आपको ज्यादा डेस्टिनेशन नहीं पता है, ज्यादा एड्रेस नहीं पता है, यू वांट टू रीच एट वन प्लेस एंड इट्स वेरी रिमोट प्लेस, नोबडी नोज, गूगल लोकेशन तो पता ही नहीं है उसको, वहां तो नेटवर्क ही नहीं है। हाउ डू यू रीच दैट प्लेस? And forget about in this era where there was no network and no internet and no phone, how people were reaching from one place to another place? तो वो गलत जगहों पे पहले जाते थे ना, they were going to different wrong places and then अच्छा ये नहीं था, oh now I have reached to correct। तो कितनी गलतियां की। तो हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि अरे ये वेस्ट हो गया। वेस्ट नहीं होगा, वहां तक पहुंचाने के लिए इन्होंने सहारा दिया। अगर ये नहीं हुआ होता तो वो भी नहीं हुआ होता। सही जगह पे पहुंचने के लिए गलत माइलस्टोन्स क्रॉस कर करके, लेकिन वी आर इंटेलिजेंट बट वी आर फुलिश ऑल्सो। वी आर इंटेलिजेंट इनफ टू क्रिएट ऑल द टेक्नोलॉजीज, to create robots, to replace humans from robots. We are so creative कि हम consciousness भी अब ट्रांसफर करने वाले हैं robots में, beautifully. So now red alert for you, no need for प्रवचन because emotions ही नहीं रहेंगे, जीवित ही नहीं है, आप रोबोट हो तो रोबोट के साथ करो क्या? मुझे भी रोबोट बनना पड़ेगा पहले। एलन मस्क will control वहां से। So jokes apart, we are moving to such a dangerous time, if we don't do anything right now for our consciousness, for our life, then you will be one of the robot।
बी हैप्पी विद दैट देन। इंटेंसिटी को गहरा करने के लिए हमें भाव आई एम नथिंग में लाना है। आई एम नथिंग का भाव सिर्फ ये समझ के आएगा कि जो हम देख रहे हैं ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये इतना ही तो सत्य नहीं है। अगर अभी यहाँ पे इवनिंग है, शाम है या रात है, तो पूरी दुनिया में तो ऐसा नहीं है ना। इतना हम फैक्ट को अगर समझते हैं तो हमें ये भी समझ में आएगा कि अर्थ के बाहर भी लाइफ है, सोलर सिस्टम में के बाहर भी कुछ है, मिल्की वे के बाहर भी कुछ है। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि मेरा बोलना खत्म हो जाए, बट यूनिवर्स तो कभी खत्म ही नहीं होगा। उस यूनिवर्स को समझ के मेरा ईगो कितना, उस यूनिवर्स को तो समझना ही पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिर्फ उसके बारे में सिर्फ एक विचार लाके, एक रैंडम विचार लाके कि देयर इज अ इंफिनिटी, वो इंफिनिटी के सामने हु एम आई, वो इंफिनिटी के सामने मैं क्या हूं। और अगर आप सही में, इफ यू आर अ ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग फॉर योर ओन लाइफ, इफ यू आर अ ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग फॉर योर ओन लाइफ, not for anybody else, if you really want to have answers and go deep in your life, not ahead in your life or not ऊपर in your life। नॉर्मली तो हम ऐसा ही सोचते हैं ना, आगे जाना है, आगे जाना है। कहाँ जाना है भाई, भीड़ है, नहीं नहीं धक्का मार के आगे जाना है, आगे सब आगे निकल गए, आगे जाना है। दैट इज व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम द स्कूल्स, राइट? रेस, आगे जाना है। इसने इतना कमाया, मुझे इतना कमाना है, इसने ये किया, मुझे ये करना है, इसने ये किया, तो कहाँ जाना है? आगे जाना है। नंबर 1, दैट इज अवर पैटर्न, डीप रूटेड, इट्स देयर इन अवर डीएनए। आगे जाना है और ऊपर जाना है। ऊपर जाने का मतलब पहले माले से दूसरे माले? नहीं नहीं, पहले माले से दूसरे माले नहीं, मतलब कि ईगो को और बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? दिखाने के लिए कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। ऊपर इसलिए नहीं जाना है कि कोई मेरा नाम भी ना जानता हो, फिर भी मुझे किसी के जीवन में कुछ अच्छा करके जाना है, इसके लिए ऊपर नहीं जाना है। नहीं, पर मेरा नाम, मेरा पैसा, जो कुछ भी है मेरे जीवन में बढ़ाने के लिए, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो करके ही पता चलेगा कि उसमें कितनी खालीपन है, कितनी एम्प्टीनेस है। एक गर्लफ्रेंड होती है, एक बॉयफ्रेंड होता है, रिलेशनशिप में। अब नेचुरली है, झगड़े होने हैं, कहीं पे किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया। सो नाउ यू आर गेटिंग हर्ट विद दोज एक्सपीरियंसेस एंड यू मेक योर परसेप्शंस। दीज एक्सपीरियंसेस आर फॉर व्हाट? क्यों थे ये एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में? आपको ये समझाने के लिए कि आपने ये सोचा था कि इसको मेरे जीवन का पार्ट बना के अब हम दोनों, आई यू, नाउ वी आर वन। ये कोशिश आपने की, इसमें आपने बहुत चोट लगवाई, लेकिन वो वन बन नहीं पाया। वो वन बन क्यों नहीं पाया? एक्चुअली तो रियलिटी तो है वी आर ऑल वन। वो वन इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि उसने अपना आई रखा है, मैंने अपना आई रखा है। तो वन बनने के लिए दोनों को आई छोड़ना पड़ेगा। अब बात हमारी चल रही थी कि वो इंटेंस भाव कैसे महसूस करें हम। मैंने यहाँ पे मेरी मदर को थैंक यू बोला, लेकिन वहां तक पहुंचा नहीं क्योंकि उसमें इंटेंसिटी नहीं थी। जब जिसने मुझे जन्म दिया है वो सबसे पहली मेरी मदर थी, क्योंकि उसने मुझे जन्म दिया, दैट्स ऑल। वो उन्होंने मुझे शरीर नहीं दिया होता तो मैं आज पॉसिबल ही नहीं था। तो उन्होंने सिर्फ मुझे जो जन्म दिया, जन्म के बाद जो कुछ भी दिया नहीं दिया डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट उन्होंने सिर्फ मुझे बर्थ दिया। शी इज माई फर्स्ट गुरु। She gave me this body
आज बॉडी तो चेंज हो गया खा पी के, आज तो जो मैं खाना खा रहा हूं उससे बॉडी बन रहा है, बट आई स्टार्टेड विद दैट। तो उसको थैंक यू पहुंचा नहीं, अगर मतलब मेरी इंटेंसिटी बहुत कमजोर है। ये इंटेंसिटी मैं कैसे बढ़ाऊं, बात यहां पे चल रही है कि ये एक छोटा सा इमोशन है और कितनी प्रैक्टिकल और रियल बात है कि मैं मेरी मदर को थैंक यू जा रहा है, लेकिन वो भाव क्या मुझे रुला रहा है। अब ये जो इमोशन आया वो इंटेंस आया, वो भाव क्या मुझे रुला पा रहा है, क्या मैं रो पा रही हूं। मतलब वो जो भाव है, मैं जब थैंक यू बोल रही हूं या बोल रहा हूं मेरी मदर को कि आपने मुझे जन्म दिया, वो भाव क्या मुझे रुला पा रहा है, तो वो एक इंटेंसिटी की तरफ चल रहा है। आपने उस मदर से बात नहीं की है, बोला नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऑल द प्रोसेस इज हैपनिंग विद इन योर सिस्टम। अब ये आप फील नहीं कर पाओगे, ये जो है वो आप फील नहीं कर पाओगे। ये फील इसलिए नहीं कर पाओगे बिकॉज योर आई इज टू बिग टू फील दिस इमोशंस एंड आई हैज टू कम डाउन, यानी आपको शून्यता की तरफ जाना पड़ेगा। शून्यता के लिए आपको ये बताया गया कि not only this lifetime to lifetime to lifetime to lifetime to lifetime we are working and we are living and we are taking birth and we are dying for this only, to realize that we are nothing in order to realize that we are everything. जो जीरो होना नहीं जानता है, जो जीरो होना, शून्य होना, नथिंग होना नहीं जानता है, नहीं महसूस करता है, नहीं उसको सेंस कर पाता है, नहीं टच कर पाता है इंटेलेक्चुअल लेवल पे, क्योंकि एवरीवेयर देयर इज अ विजडम अवेलेबल। एक्चुअली ये विजडम की कोई नीड ही नहीं है, इट्स ओनली योर एंड माय हार्ट इज गेटिंग कनेक्टेड, सो वी आर मीटिंग। अदरवाइज ये विजडम की नीड नहीं अवेलेबल है आउट देयर, फ्री में अवेलेबल है। खाली रिचार्ज करो बस फोन का एंड इट्स अवेलेबल। तो ये इतना पेन लेके, आपको भी पेन हुआ, मुझे भी पेन हुआ, इतना मौसम खराब, कोई नीड नहीं है, रिकॉर्ड कर देंगे भेज देना, ऐसे बोल देते थे। इतनी क्यों तकलीफ की, नहीं लेनी चाहिए इतनी तकलीफ। सो वी आर हियर बिकॉज फर्क है वो भाव में, इंटेंसिटी है। या आप यहां तक आ पाए, मतलब आपने सोचा होगा, फील किया होगा, जाना है, बारिश आ रही, कैंसिल कर दूं, जाने दो ना, नहीं जाना है, सोचा होगा, लेकिन फिर भी आप यहां तक आए, अगर मीन्स भाव थोड़ा सा इंटेंसिटी की तरफ है, वो कनेक्शन है। चाहे वो भाव प्रवचन की तरफ है, मेरी तरफ है, या शायद अपने प्रॉब्लम्स में आप जूझ रहे हो, उसकी तरफ होप है कि भाई कुछ मिल जाए मुझे। तो जब तक आप अपने आप को शून्य नहीं समझते हो, शून्य महसूस नहीं करते हो, शून्यता में अपने आप को लेके नहीं जाते हो, तब तक यू कैन नॉट बिकम पूर्ण। पूर्ण का मतलब यू कैन नॉट बी परमानेंटली हैप्पी। कभी खुशी कभी गम। पिक्चर देख के भी वैसे ही होंगे। So we have to realize in our life, we have to sketch our life कि हम जीवन के 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल जिए हैं, तो क्या रोलर कोस्टर है लाइफ का। क्या मैं मेजर अपार्ट फ्रॉम अर्निंग मनी, सक्सेसफुल रिलेशनशिप, बच्चे, ये इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए मैं क्या चाह रहा हूं या चाह रही हूं, फॉर विच I can start working on that from today. And that is a beautiful gift. You can give it to your own self, your own Guru Tattva within you by getting into Shunyata. That I am nothing. मैं zero हूं। अब ये इंटेलेक्चुअल लेवल पे आपने शुरू किया, उसको थोड़ा सा इंटेंसिटी में लेकर जाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पूरे यूनिवर्स का एक पिक्चर मन में लाना पड़ेगा
कि सोलर सिस्टम में, हमारी जो सोलर सिस्टम है उसमें कितने प्लैनेट्स है, फिर हमारी गैलेक्सी क्या है, फिर कितनी गैलेक्सी है, कितनी गैलेक्सीज नासा को पता है, कितना डिस्कवर हुआ है, कितना, उसके बारे में कैसे बोलूं। तो वहीं आप जीरो हो जाओगे और उसको इतना इंटेंसिटी से फील करो कि वो जीरो वाला भाव इतना अच्छे से आए कि एक बार के लिए कुछ सेकंड्स तो अंदर ये भाव सिर्फ कुछ सेकंड्स तो आ जाए कि आई वांट नथिंग इन लाइफ, और कुछ सेकंड्स भी आई वांट नथिंग इन लाइफ आ गया ना, तो वो कुछ एक स्पार्कल अंदर क्रिएट करेगा, एक इलेक्ट्रिसिटी का झटका। बिकॉज एवरीबडी हैज अ थर्स्ट, नो मैटर यू आर रनिंग आफ्टर मनी, नो मैटर यू आर रनिंग आफ्टर XYZ रिलेशनशिप, किड्स, नो मैटर, बट उसके पीछे जो हंगर है ना, वो खुद से खुद के मिलन की है, खुद से यूनिवर्स से मिलन की है, खुद से उस से मिलन की है। अब उस मतलब कौन, तो उसका नाम है, इन आकार रूप में बहुत सारे देवी देवता हैं, हर रिलीजन में हैं, आकार रूप में, निराकार रूप में वो जो ब्रह्मांड की एक शक्ति है। बिकॉज अर्लियर देयर वाज नथिंग एंड फ्रॉम दैट शक्ति everything came into the existence. Without the शक्ति nothing. आप जो कुछ भी अपने आंखों से देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं, आपको कुछ पता है या नहीं भी पता है, everything is शक्ति, that is universal energy. वाइब्रेशन, हमेशा शक्ति जो होती है वाइब्रेटिंग स्टेट में होती है। फॉर एग्जाम्पल ये लाइट ये कलर की है, वो दूसरे कलर की है, तो बोथ आर वाइब्रेटिंग एट डिफरेंट इंटेंसिटी। तो वो अलग शक्ति नहीं है, वो सेम शक्ति है बट वाइब्रेटिंग, उसने अपना फॉर्म चेंज कर लिया। दिस कलर इज रेड, दिस कलर इज पर्पल, दिस रेड कलर एनर्जी शक्ति, हिंदी में, इंग्लिश में एनर्जी, हिंदी में शक्ति। तो वो जो पर्पल कलर की शक्ति और रेड कलर की शक्ति, पर्पल कलर एनर्जी, रेड कलर, आई लाइक रेड, आई लाइक पर्पल, तो वो जो एनर्जी में है वो वाइब्रेशन जो है उसका वो सिर्फ चेंज हुआ है, कलर चेंज नहीं हुआ है। बिकॉज द वाइब्रेशन इज चेंज, वी आर एबल टू सी इट डिफरेंट। सो अगेन कमिंग बैक टू, अगर आपको आई एम नथिंग फील करना है जेन्युइन फॉर्म में, बिकॉज विदाउट दैट यू विल बी ऑलवेज क्राइंग एंड क्रिबिंग इन योर लाइफ। वंस यू स्टार्ट इन रियल सेंस, shake yourself so much, look in the mirror and shake yourself, say you are nothing. Whenever you go through any problems, difficulties, you don't get answers, make yourself small, make yourself very very small. When you make yourself small, at that time you see how the creation is. Creation happened through the Shakti. So that Shakti is called Shri Shakti. श्री का मतलब ये नहीं है कि कोई फीमेल, श्री का मतलब ये नहीं है कि लक्ष्मी, श्री का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मनी, नो। इस एग्जिस्टेंस में जो कुछ भी है, जो कुछ भी, वो श्री है। means it is a energy. So without that कुछ पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान मर जाता है तो उस इंसान के अंदर से निकला क्या? अगर आप उसको सोल बोलते हो, प्राण बोलते हो, XYZ कुछ भी बोलते हो, शक्ति निकल गई। कुंडलिनी शक्ति, एवरीवेयर it's the only Shakti. So it is Shri.
सबसे बड़ी हमारी जो गुरु बोलेंगे वो है श्री शक्ति। इट इज नॉट इन अ फिजिकल फॉर्म, एवरीथिंग। सो अगर मैन है तो मैन के अंदर श्री शक्ति नहीं है? ऑफ कोर्स देयर इज अ श्री शक्ति, बट मैन नेवर रियलाइज दैट देयर इज अ फेमिनाइन एनर्जी इन वनसेल्फ। वो हमेशा दिखाना चाहता है कि मैं स्ट्रांग हूं, रो नहीं सकता हूं, मुझे सोसाइटी ने क्या सोचेंगे। मैन मीन्स आई हैव टू बी बोल्ड, आई हैव टू बी स्ट्रांग, आई हैव टू बी टफ, आई हैव टू बी अ फाइटर। फीमेल मीन्स सॉफ्ट, रोना धोना, ओके। नो, इट्स नॉट देयर। यू आर मेड ऑफ, अगर इफ देयर इज अ मैन, वो अगर मर जाता है तो उसके अंदर से शक्ति निकल गई, तो शक्ति थी ना। शिव इज शव विदाउट शक्ति। शिव इज डेड बॉडी, शिव इज नथिंग। क्योंकि ये एग्जिस्टेंस का जो क्रिएशन हुआ, देयर वाज अ स्थिरता। स्थिरता, स्थिरता का मतलब स्टेबल, कुछ भी हिल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और सडनली शक्ति आई एंड एवरीथिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस, चाहे वो प्लैनेट्स हो, गैलेक्सीज हो, कुछ भी हो। सो अगर आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी इफ यू आर गिविंग वन और टू थॉट, just a one or two thought about this what has been just expressed, and let yourself to lose your guards, जो आप अपने गार्ड्स रखते हैं ना ईगो के, और यही सबसे बड़ा दुश्मन है। मुक्ति किसे, हमें मोक्षा पाना है। मोक्षा किससे पाना है, किधर पाना है, कहाँ जाके पाना है? मरने के बाद, मरने के पहले कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी है, ये करना है, वो करना है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। क्या एवरीथिंग इज व्हाट इज जस्ट दिस फ्रीडम फ्रॉम दिस इनर एनिमी। जब भी प्रॉब्लम आए, पहले बैठ के you have to be with yourself, you don't have to be with anyone. Whenever there is a problem, you have to be alone. The person who learns to take out time for oneself and be alone will be able to help oneself. खुद सोच पाएगा। And from that, if that person has a very nice eye, कि क्या सीखा मैंने, मुझे क्या सीखना है, तो वो तो खुद का ही गुरु बन गया। तो गुरु कौन है लाइफ में? Am I your guru? No. आपने जो गुरु बनाया वो आपका गुरु है, नहीं बनाया सब मे बी जो मास्टर्स आते गए हैं, रामकृष्णा, परमहंस, विवेकानंद जी, वो आपके गुरु हैं क्योंकि आपको उनके जो शब्द हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। महावीर भगवान, गौतम बुद्धा, वो आपके गुरु हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और दुनिया को इतना मार्ग देके गए, वो आपके गुरु हैं। नो, कोई आपका गुरु नहीं है। आपने तो मान लिया, अरे कैसे, दीक्षा ली है मैंने, ये मेरे गुरु हैं। तो गुरु कौन है? गुरु वो है जो आपका ईगो तोड़े, आप वो ईगो तोड़ने दो और समर्पण करो। जिसके सामने आपका ये मत्था टके, प्राण जाए, एंड यू गेट वन विथ योर गुरु। Then there is no guru, no shishya, you become one. वो आपका, आपने मान तो लिया, मान लेने से, दीक्षा ले लेने से, ये प्रवचन सुन लेने से गुरु बन जाता है कोई? गुरु किसको कहते हैं? गुरु उसको कहते हैं जो आपके जीवन में ये आपका जो अंदर का शैतान है उसको मार पाए। बहुत सक्षम गुरु है दुनिया में। तो वो आपका ईगो क्यों नहीं मार पाएंगे? वो इसलिए नहीं मार पाएंगे क्योंकि आप मारने ही नहीं दोगे। इसीलिए आपको वेल रिटन बुक्स पसंद आती हैं, इसके लिए आपको वेल
वीडियोग्राफ्ड वीडियोस पसंद आते हैं, प्रोग्राम्स पसंद आते हैं, ऑडियोस पसंद आते हैं, कोर्सेज पसंद आते हैं जहां पे भीड़ हो। क्यों? क्योंकि भीड़ है उसमें, जो अगर सच्चा भी गुरु है, वो जो गुरु जो दे रहा है वो अगर सच्चा भी है, मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देती हूं, तो वो आप तक तो टच करेगा नहीं, क्योंकि उसके पास तो समझो बहुत लोग हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे आपको पॉइंट कैसे करेगा कि दिस इज व्हाट योर ईगो इज। और उसी भीड़ में हमें जाने में हमारे कॉलर टाइट होता है, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने ये सीख लिया। अनलेस अनटिल गुरु और आप दोनों के दिल एक नहीं होते हैं, आमने सामने बैठते नहीं हो, रोना धोना नहीं होता है, गुरु आपको चार मारते नहीं है, मारने के बाद आपका भाव क्या है? मेरी किस्मत खुल गई, मुझे मार दिया, अब क्या करूं? और आपका रिश्ता गुरु के साथ ऐसा हो जाता है कि सबसे मतलब ऊपर है वो रिश्ता। मतलब गुरु ने बोला कि अभी आपको यहाँ अपनी सांस छोड़ देनी है, तो आपको सांस छोड़ देनी है। उतना समर्पण, क्योंकि गुरु ऐसा काम करता है। एक स्टोरी कहूंगी। एक गुरु गंगा जी में स्नान कर रहे थे, उनका नाम बड़ा चर्चित था, और उनको ढूंढते हुए एक भाई साहब दाढ़ी बढ़ा के आए। कहाँ है रास्ता, जैसे भटकते भटकते पूछते पूछते अल्टीमेटली वो गंगा स्नान कर रहे थे, डुबकी मार रहे थे और वहाँ तक पहुँचे। और वो बाबा जी बन के आए थे। उन्होंने कहा कि मुझे ये जो मेरा मन इतना अशांत है, मुझे ये शांत करना है। जो उनको तकलीफ थी उनकी तकलीफ बताई। तो उन्होंने पहले कहा कि अभी आप तैयार नहीं हो, आप जाइए। उन्होंने बहुत विनती की। तो उसके बाद में उन्होंने पकड़ा उनकी बोटी और पानी में डाला। छड़पने लगे। अल्टीमेटली वहां तक छड़पा कि उन्होंने उस गुरु को धक्का मार के फेंक दिया। अब यहाँ पे ये बात समझनी है कि गुरु कैन टेक योर लाइफ ऑल्सो। आर यू रेडी टू गिव योर लाइफ? जब तक इफ यू आर नॉट एट द पोजिशन टू ऑफर योर लाइफ ऑल्सो, उसका मतलब कि न आपका वो गुरु है न आप उनके शिष्य हो। ये सिर्फ मान्यता है। दूसरी बात, गुरु को मानने से कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। गुरु को जानने से भी नहीं होने वाला, क्योंकि गुरु को तो आप जान ही नहीं सकते हो, बिकॉज यू आर एट अ 5th स्टैंडर्ड है, गुरु एज अ 15th स्टैंडर्ड। तो हाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड गुरु? 5वीं कक्षा वाला बच्चा 15वीं की पढ़ाई तो समझेगा ही नहीं, कैसे समझेगा? तो गुरु को जान तो नहीं सकते हो, गुरु को मानने का काम कर रहे हो, ठीक है? तो मानने का भी बेकार है, जान नहीं सकते हो। तो एक ही चीज कर सकते हो कि गुरु ने जो बोला उसको अमल में डालो, बस उतना ही कर सकते हो। पर जो फैशन में आ जाता है कि ये मेरे गुरु हैं, जिस वक्त आप अपनी लाइफ ऑफर कर सकते हो गुरु को, एंड गुरु कैन टेक ऑल्सो, गुरु कैन टेक लाइफ, बिकॉज गुरु के लिए जीवन के पहले और जीवन मृत्यु के बाद का सब दिखता है। आपके लिए ये खाली सीमा है, आपके लिए मृत्यु वो है, उनके लिए मृत्यु मीन्स न्यू बिगिनिंग, सेलिब्रेट करेंगे चलो। तो अगर आपके बेटरमेंट के लिए अगर सांस छोड़ना होगा तो ले भी लेंगे, बट आर यू एट दैट लेवल? गुरु पूर्णिमा हम बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, तो गुरु का मतलब क्या है?